अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 है बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी, इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लड ग्रुप्स करने जा रहे हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आता भी है। आज हमने पढ़ना है कि ब्लड ग्रुप्स क्या है। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ लिया था कि ब्लड क्या है, ब्लड की कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था, ब्लड की इंपॉर्टेंस, उसके फंक्शंस पढ़े थे। आज हमने टाइप्स पढ़े। हम सुनते हैं कि लोगों के मुख्तलिफ तरह के ब्लड ग्रुप्स हैं। हम यहाँ पे जो 4 बेसिक ब्लड ग्रुप सिस्टम है आज उनकी बात करेंगे। किसी का ए है, किसी का बी है, ओ है, ए बी है। तो ये डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स की वैरायटी क्यों आई है, क्या वजह है? कि देखने में इंसान हमें एक जैसे लगते हैं, सबका ब्लड देखने में भी एक जैसा लगता है, लेकिन अगर उसकी केमिकल कंपोजिशन देखी जाए तो वो क्यों डिफरेंट है, उसकी वजह क्या है, ये हमने इनको नाम क्यों दिए और किस बेस पर दिए। तो इस यहाँ पर सबसे पहली बात हम करते हैं कि ये रेड ब्लड सेल्स ड्रॉ किए हैं। ये मैंने रेड ब्लड सेल्स ड्रॉ किए हैं। ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनकी सरफेस के ऊपर, ये जैसे कि मैंने आपको बनाया हुआ है, इनकी सरफेस के ऊपर कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट होती हैं, कुछ खास तरह के प्रोटीन फैक्टर्स, कुछ खास तरह की एंटीजेंस एंटीजेंस प्रेजेंट होती हैं। किधर? ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज। रेड ब्लड सेल्स के ऊपर कुछ खास तरह की प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। ये देखें, मैंने ए की प्रोटीन, बी की देखें डिफरेंट है, और ए बी की मिक्स है। ए बी पे ए वाली भी प्रोटीन्स हैं, बी वाली प्रोटीन्स भी हैं, और ओ पे कोई भी किसी भी तरह की कोई जो है एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो ए बी और ओ, ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारे पास फॉर्मेशन होती है। अब इनकी इतनी स्पेसिफिसिटी है, ये इतने स्पेसिफिक है, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? हम ए वाले का ब्लड बी वाले को नहीं दे सकते। क्या वजह है? कि अगर हम ए वाले का ब्लड बी वाले को दे देते हैं, यानी कि ए वाले का ब्लड है, उसके ऊपर ये खासकर ये जो प्रोटीन्स लगी हुई हैं, एंटीजेंस क्या है, तो दूसरे की बॉडी उसको, उसके ब्लड को एज अ ये समझेगी कि मेरे पास कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आ रहा है और मुझे इसको तोड़ना है, इसकी ब्रेक डाउन करनी है, ये कोई इन्वेडर है, यानी कि इसने हमला कर दिया मेरी बॉडी में, तो वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रिपेयर करने लग जाएंगे। पुराने जमाने में 1-2 दफा ऐसा हुआ है कि बाज़ का एनिमल्स का ब्लड और इंसानों का ब्लड बगैर केमिकल कंपोजिशन के पता लगाए बगैर दिया जाता था, और उसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती थी, ब्लड की डिस्ट्रॉशन होती थी, और जो ब्लड था डिस्ट्रॉय हो जाता था और बंदे की डेथ हो जाती थी। तो ये जो आपके पास प्रोटीन्स हैं, ये इसकी इतनी इंपॉर्टेंट है कि सेम ब्लड ग्रुप के लोग जो हैं वो एक दूसरे को ब्लड ट्रांसफर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्लड है वो इतना स्पेसिफिक है, ए वाला बी वाले को नहीं दे सकता, इसके ऊपर जो एंटीजेंस प्रेजेंट हैं ये उसको जाके डैमेज कर देंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो आपके ब्लड ग्रुप्स हैं, इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो कौन सा जो है वो डोनर के तौर पर एक्ट करता है और कौन सा रेसिपिएंट के तौर पर। रेसिपिएंट का मतलब होता है जो रिसीव करने वाला, तो डोनर देने वाला। ए जो है वो ब्लड ग्रुप दे सकता है ए को या ए बी को। ए जो है वो ब्लड ग्रुप दे सकता है ए को या ए बी को। बी जो है वो ब्लड दे सकता है, एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, वो या तो बी वाले को दे सकता है, कोई दूसरा पर्सन, या ए बी वाले को। और जो ए बी वाला है वो ए वाले से भी ब्लड ले सकता है, बी वाले से ले सकता है, ए बी वाले से ले सकता है, लेकिन दे सिर्फ वो ए बी वाले को सकता है। ये स्पेसिफिकेशन। और ओ की देखिए स्पेशल बात क्या, ओ के ऊपर कोई एंटीजन ही नहीं प्रेजेंट, तो ओ को हम कहते हैं कि ये यूनिवर्सल डोनर है, यानी कि ये इन तीनों को अपना दे सकता है ब्लड, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं यूनिवर्सल डोनर। और ये क्या कर सकता है? ये इन तीनों को ब्लड दे सकता है, लेकिन ले नहीं सकता तीनों से ब्लड, लेता सिर्फ ये ओ से ही है। तो ओ के लिए ये बात रिस्ट्रिक्ट हो गई कि ओ के ऊपर क्योंकि कोई एंटीजन नहीं है, ये चाहे इसके पास जाए, इसके पास, उन्होंने इसके खिलाफ कोई जो है एंटीबॉडीज नहीं बनानी, तो ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है। और ए भी जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, या इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर।
इसने इन तीनों ब्लड ग्रुप से अपना ब्लड ग्रुप ले सकता है। और सिर्फ देने की बात आएगी तो देता सिर्फ ये AB को है, सिर्फ AB को ये डोनेट कर सकता है, ले ब्लड ग्रुप सबसे सकता है। ये क्योंकि हमें स्पेसिफिकेशन समझ आ गई कि A के ऊपर B और इन सब के ऊपर ये जो एंटीजेंस हैं, इसने इनको स्पेसिफिकेशन दी हुई है कि ये भाई इसके ऊपर एंटीजेंस प्रेजेंट है। क्योंकि AB के ऊपर देखे मैंने मिक्स बनाई नहीं है, ये एरोज भी और ये जो गोल से हेड है, तो ये आपको शो कर रहा है कि ये दोनों से ब्लड ग्रुप ये जो ब्लड है ले सकता है। अगर एक पर्सन जिसका AB है तो वो सबसे ले सकता है, और जिसका O है वो सबको अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ये तो बात हो गई है हमारे पास ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है। ये बहुत जो है हमारी जितनी भी ह्यूमन पॉपुलेशन है उसमें हमने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के ही पूरी जो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन है उसकी डिवीजन की हुई है। कोई A ब्लड ग्रुप है, B है, AB है और O है। इसके अलावा एक और ब्लड ग्रुप भी है, उसको हम बोलते हैं RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ये इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक मंकी था, रेसस मंकी, तो वहां से हमने वर्ड RH लिया है, रेसस मंकी। तो थैंक्स टू डॉक्टर्स के उन्होंने रेसस मंकी नहीं वर्ड यूज किया, यानी कि RH मंकी ब्लड ग्रुप सिस्टम नहीं यूज किया, उन्होंने सिर्फ इसे RH ब्लड ग्रुप सिस्टम का नाम दे दिया। अब हम ब्लड ग्रुप सिस्टम में जो पॉजिटिव और नेगेटिव का होना पड़ते हैं ना, कि हम कहते हैं कि इसका A पॉजिटिव है, इसका B पॉजिटिव है, इसका AB पॉजिटिव है, इसका O पॉजिटिव है, तो वो जो लफ्ज पॉजिटिव और नेगेटिव है वो इसकी इंडिकेशन करता है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम की। अगर हमारे पास RH प्रोटीन जो है अगर तो वो प्रेजेंट हो, RH प्रोटीन अगर तो वो ब्लड सेल के ऊपर, आपके रेड ब्लड सेल के ऊपर प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप होगा पॉजिटिव। अगर तो प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप हुआ पॉजिटिव। और अगर ये प्रोटीन नहीं प्रेजेंट तो हुआ नेगेटिव। इसी बेसिस पे हम कहते हैं A पॉजिटिव है, इसका B पॉजिटिव है। ये भी एक प्रोटीन है, एक प्रोटीन फैक्टर है जो रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। सबसे पहले क्योंकि ये रेसस मंकी जो था उसमें ये ब्लड जो थी प्रोटीन, इसको देखा गया इस एंटीजन को, तो उसके नाम पे हमने ये RH ब्लड ग्रुप सिस्टम रखा हुआ है। उसके हिसाब से हम डिवीजन करें तो हमारे जितने 4 ब्लड ग्रुप सिस्टम थी उनकी फर्दर और डिवीजन आ जाती हैं इसकी बेस पे भी। यानी कि अगर हमारे पास A था तो A के भी आगे फर्दर 2 डिवीजन आती हैं, A पॉजिटिव और एक A नेगेटिव। B की बात करें तो B की भी आगे 2 आती हैं, B पॉजिटिव और B नेगेटिव। अब देखा ये जाता है कि हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन में जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है वो बहुत कम है। 85% देखा जाए तो वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, यानी कि उसमें RH जीन यानी कि जो एंटीजन है वो प्रेजेंट है। और 15% पॉपुलेशन ऐसी है जिसके अंदर ये नहीं पाई जाती, तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप कम है। और अगर आपने सुना भी होगा कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप वालों को ज़्यादा मुश्किल पेश आती है अगर उन्हें खून की ज़रूरत हो, क्योंकि आपकी ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत कम है, ये रेयर है ब्लड ग्रुप नेगेटिव में होना, पॉजिटिव ज़्यादा है, तो नेगेटिव वालों को अक्सर ये मुश्किलात पेश आती। एक और बड़ी प्रॉब्लम है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम की, जो कि देखने में आई और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है काम भी किया गया है, कि जब एक फीमेल है, एक प्रेग्नेंट फीमेल, प्रेगनेंसी के दौरान अगर हम देखें कि एक मदर है, उस मदर का ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव, मदर है RH पॉजिटिव, और उसका जो हस्बैंड है, ठीक है, वो थे नेगेटिव, और जो फीटस है यानी कि जो बेबी है वो है RH नेगेटिव, बेबी है RH नेगेटिव। तो इस तरह की कंडीशन में क्या मसला आता है ये देख, बेबी है RH नेगेटिव। अब मदर और बेबी के दरमियान एक लिंक बना हुआ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू उनके दरमियान एक कनेक्शन बना हुआ है, यानी कि मदर और जो फीटस है बेबी, उसका ब्लड जो है वो आपस में उसके मिक्सिंग के चांसेस हैं इस तरह। अब क्या होता है कि मदर की बॉडी
फीटस की बॉडी से RH नेगेटिव फैक्टर मदर की बॉडी में जाते हैं, ठीक है। RH नेगेटिव यानी कि अगर फीटस का ब्लड मदर की बॉडी में गया तो मदर की बॉडी की इम्यून सिस्टम ने उसको एज ए इन्वेडर डिटेक्ट किया। उन्होंने कहा ये तो कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है, यानी कि अब क्या होगा, अब उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी। थोड़ी सी मिक्सिंग हुई, ब्लड की मिक्सिंग होती है प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा एक बिल्कुल ट्यूब सी होती है जो मदर की बॉडी को और फीटस की बॉडी को आपस में जोड़ती है। अब क्या होना है, अब उसकी बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर दी। अब वो एंटीबॉडीज जो क्या करेंगी, एंटीबॉडीज बनेंगी और वो एंटीबॉडीज आके बेबी पे एक्ट करेंगी, बेबी के ब्लड में जाएंगी और उसके ब्लड यानी कि उसके ब्लड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगी। बेबी बहुत ज़्यादा क्राइसिस से गुजर सकता है इस तरह की कंडीशन में। उसका स्प्लीन, लिवर और जो है उसको आप कह सकते हैं कि उसकी ब्लड जो है ना, ब्लड उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है। जब वो पैदा होता है तो उसे जॉन्डस हो सकता है और उसकी डेथ भी इवन हो सकती है। ये इतना बड़ा इशू था। तो यानी कि ज़रूरी है कि आप पहले अब तो ये रखा भी गया है रूल कि जो आप जब शादी हो रही है तो दोनों के आपको ब्लड ग्रुप्स पता होना चाहिए ताकि इस तरह के केसेस से बचा जा सके। तो जो बेबी पैदा होता है वो स्वेयर एनीमिया का शिकार होता है। उसके बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स की बहुत ज़्यादा जो है वो कमी होती है। उसे उसकी स्प्लीन की स्वेलिंग, उसके बहुत सारे क्राइसिस हैं, जॉन्डस हुआ होता है उसको। वो बेबी जो है वो आपका हेल्थी पैदा नहीं होता। तो ये जो है ना RH इनकम्पैटिबिलिटी डिजीज, अब जब जैसे ही बर्थ हो जाती है पहले बेबी के बाद, सेकंड टाइम अगर दोबारा प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो वो उससे ज़्यादा डेंजरस है। क्यों ज़्यादा डेंजरस है कि मदर के ब्लड में मेमोरी यानी याददाश्त के तौर पर वो एंटीबॉडीज पहले ही बनी हुई है। अब जैसे ही सेकंड प्रेगनेंसी का टाइम स्टार्ट होगा उन्होंने काम करना स्टार्ट कर देना और वो ज़्यादा स्वीयर एक्ट करेंगे। तो सेकंड बेबी के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम कॉजिंग है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन, क्योंकि अब पहले से एंटीबॉडीज एज ए मेमोरी मदर की बॉडी में प्रेजेंट है। जैसे ही दोबारा प्लेसेंटा डेवलप होगा, बेबी सेकंड बर्थ का टाइम स्टार्ट हुआ है, तो उसके दरमियान पहले से एंटीबॉडीज पड़ी, उन्होंने फौरन से आर्मी भेज देनी, जाओ इसको किल करो। तो वो जाके उसको बहुत बुरी तरह से बेबी की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसके ब्लड को। इसके लिए फर्स्ट प्रेगनेंसी में डिलीवरी के फौरन बाद RH एंटीबॉडीज का इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इसकी रेमेडी है, यानी कि इसका सोल्यूशन है। उसकी वजह से ये होता है कि जो आपका बेबी नेक्स्ट बेबी है, यानी कि जो नेक्स्ट टाइम अगर प्रेगनेंसी होती है तो इस तरह के हार्मफुल इफेक्ट से बचा जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी आता है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपने पहले ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम लिख के उनकी डायग्राम ड्रॉ करके, जैसे मैंने ड्रॉ की थी, और टेबल बना के, और ये भी बात आपने हाईलाइट करनी कि यूनिवर्सल डोनर कौन है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है। उसके बाद आपने RH ब्लड ग्रुप सिस्टम थोड़ा सा डिटेल में लिखना है, और इसके बाद ये RH इनकम्पैटिबिलिटी जो आज हमने पढ़ा है, मदर और फीटस के बीच में जो छोटा सा रिलेशनशिप है, 2-4 लाइंस में इसको भी एक्सप्लेन करें, तब आपका लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। उम्मीद है मुझे कि आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। तो अगला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।